बालाघाट जिले के घने जंगलों में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं के संगठन द्वारा रविवार को गढ़ी क्षेत्र के घुर्सी बहरा गांव में नागा बैगा और नागा बैगिन की प्रतिमा का समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में बालाघाट जिले के विभिन्न गांवों के बैगाओं के साथ मंडला, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से पहुंचे बैगा समाज के लोग बहुतायत में शामिल हुए, जहां सबसे पहले नागा बैगा और नागा बैगिन का ओझा के माध्यम से पारंपरिक पूजा पद्धति के बाद लोकार्पण किया गया। इसके बाद गांव में बैगा संस्कृति और मान्यता से जुड़ी पारंपरिक रैली निकालकर नृत्य किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके, एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, बैगा समाज के संरक्षक पहल सिंह बनिया शामिल हुए, जहां उनके द्वारा बैगा समाज संगठन की ओर से बैगा रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं के साथ बैगाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सहित ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखे गए। विधायक संजय उइके ने कहा कि बैगा समाज उन जनजातियों में शामिल है जिन्हें भारत सरकार की सूची में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। बैगा समाज के लिए बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं शासन द्वारा दी गई, फिर भी मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारी सरकार का यह प्रयास सही मायने में सार्थक नहीं रहा है। बैगा समाज को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। भारिया छिंदवाड़ा में, सहरिया ग्वालियर चंबल संभाग में और महाकौशल और विंध्य में हमारे बैगा समाज को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। समाज के इसलिए दर्जा दिया गया है कि ये बहुत पिछड़े हैं और इनको आगे लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सही मायने में मैं ऐसा समझता हूं कि जो सरकार का प्रयास रहा है वो बहुत सार्थक नहीं रहा है। समाज आगे बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है और कुछ तो सरकारी नौकरियों की तरफ भी बढ़े हैं निश्चित तौर पे। लेकिन अब सबके बावजूद भी समाज आज बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं शासन द्वारा दी गई, लेकिन मैं विशेष तौर पे यहाँ जितने भी हमारे बैगा समाज के हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सम्मानीय अतिथि हैं, युवा हैं, उन सबसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सबके जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीएम तन्मय शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ पर बैगा महिलाओं को पोषण आहार के तौर पर सरकार की ओर से 1000 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। इसमें यदि कोई छूट रहे है तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो गांव वनग्राम में शामिल है उन्हें सरकार की ओर से राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने की कार्यवाही चल रही है। परसवाड़ा और बैहर क्षेत्र में शामिल ऐसे गाँव में जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। उचित रूप से मिल नहीं पाता है। इस चीज़ को लेकर के जो ये नागा बैगा के समाज का संगठन है, इनको भी हमने कई बार कहा है कि आपको अपने संगठनात्मक शक्ति को थोड़ा और मजबूत इस प्रकार करना होगा कि आपके जो बैगा समाज है वो बहुत ही सीधे प्रवृत्ति का समाज है। इसमें हमें प्रशासन को आगे बढ़ के चीज़ें करने की आवश्यकता है। तो इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान अगर नियमित रूप से होता रहे कि कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, कहाँ प्रशासन पीछे छूट रहा है, कहाँ जो है आपकी जो बेसिक योजनाएं हैं उनका भी लाभ जिसके लिए पात्रता रखते हैं हमारे भाइयों बहनों बैगा समाज के,
परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरीके की सूचनाओं का आदान प्रदान अगर होता रहेगा तो प्रशासन भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ के और पहल करेगा, जिससे कि हमारी जो जीवन यापन का स्तर है उसमें सुधार और प्रगति आए। कार्यक्रम का संचालन बैगा समाज के अध्यक्ष साधु राम झुमरिया ने किया, जबकि समाज के अन्य पदाधिकारियों में गेंदलाल रठुड़िया, गुमान सिंह गुरुड़िया, एतबार सिंह बसदरिया, राजेश मुड़किया, ढुलेश बैगा, तुलसीराम जरवरिया, फूलबाई बनिया, झाम सिंह गुडलिया ने विशेष सहयोग प्रदान किया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। धीरे करके हम आगे की ओर हमारे कवर्धा जी से आए हुए हमारे सुरक्षा जी का और तुलसीराम जी का। मैं आज नागा बैगन मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे बैगा समाज के जो प्रमुख वक्ता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी का सम्मान किया। और मुख्य उद्देश्य बैगाओं को एक दूसरे पारंपरिक रीति रिवाज को जोड़ना, क्योंकि शिक्षा के जो क्षेत्र है हमको जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें इनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ दिन में हमारा बैगा समाज विलुप्त के कगार में चल रहा है। इसको बचाने के लिए हमने यह एक सतत प्रयास किया है। और सबसे पहले अगर हम शिक्षित होंगे तो कोई भी भोजन करेंगे तो अच्छा सा करेंगे, क्योंकि हम जंगलों के घने बीच में निवास कर कर अपना जीवन यापन कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आज देख रहे हैं शासन प्रशासन हमारे साथ में जो योजनाएं चला रही है, सरकार योजना तो चला रही है, लेकिन अभी तक के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो 8वीं 10वीं 12वीं MA उत्तीर्ण है, आज भी हम लोग पूरे बैगा समाज बालाघाट जिले में रोजगार नहीं दिया गया है।